हेलो एवरीवन। खोरठा निबंध डॉक्टर बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1990 में पहली बार प्रकाशन किया गया और दूसरी बार जो है 2016 में इसका संस्करण आया। इसमें टोटल 12 निबंध है और इसके प्रकाशक जो हैं जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार सरकार। जिस समय झारखंड एक अलग राज्य नहीं हुआ था उसी समय ये पुस्तक छपी थी खोरठा में, तो इसलिए यहाँ पर रांची से ही छपी थी, लेकिन यह बिहार सरकार के द्वारा छापी गई थी। तो हम लोग सबसे पहली कहा जो निबंध है सब टॉय चले हैं, जो कि एक फिंगाटी है, यानी इसका अर्थ होता है व्यंग। फिंगाटी एक खोरठा वर्ड है और हिंदी इसका वर्ड हो गया व्यंग। किसी के ऊपर व्यंग कसना, समाज के में फैली कृतियों के ऊपर इसमें जो है लेखक व्यंग कसे हैं। तो क्या इसका शीर्षक है? पहला शीर्षक में जो लिखा गया है सब टॉय चले हैं, इसका मतलब होता है सब कुछ चलता है। भावार्थ है देश में सब कुछ बगैर नियम कानून का चलता है। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके माध्यम से समाज में चल रही अनीति, कुचक्र और विसंगतियों पर व्यंग कसा गया है। यानी जो लेखक हैं इसमें समाज में कुरीतियाँ जो चल रही है, अनैतिक चीज़ें जो चल रही है, उसके ऊपर में जो है व्यंग कसा है लेखक ने। यहाँ पर जो है यहाँ सच झूठ दोनों चलता है, पर झूठ ही अधिक चलता है। यहाँ सच और झूठ दोनों चलता है, ऐसा लेखक कहते हैं। इस कहानी में लेखक दुनिया की हर चीज़, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो या बड़ा हो, सभी चलने की बात करते हैं। इस कहानी में लेखक द्वारा दुनिया के हर चीज़ों के बारे में, चाहे वो सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, या छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़, सब चीज़ चलते हैं, मतलब सब टॉय चले हैं। इसका मतलब हुआ सब चीज़ चलते हैं। अगला लाइन में है सजीव के साथ निर्जीव चीज़, ईंटा, पत्थर और लाठी चलता है। सजीव के साथ निर्जीव चीज़, ईंटा, पत्थर और लाठियों चलता है। हड़ताल के समय लोगों को भगाने के लिए प्रशासन की तरफ से लाठी भी चलता है और हड़ताल करने वाले की तरफ से ईंटा पत्थर भी चलता है। परीक्षा तो होता है, साथ में परीक्षा में चोरियों भी चलता है। ऐसा लेखक व्यंग कसते हैं कि परीक्षा तो होता ही है, चलता ही है, लेकिन परीक्षा में चोरी भी होता है। लेखक यहाँ समाज, देश, दुनिया के चलाने के नियम कानून के बारे में बात करते हैं। लेखक द्वारा समाज में इन तमाम जो कृतियाँ जो फैली हुई है उसके बारे में जो है टिप्पणी की है, व्यंग कसा है। दुनिया चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा स्वास्थ्य परंपरा हो जो बहुत बहुत वर्षों तक चल सके। मतलब लेखक कहते हैं कि दुनिया को चलाने के लिए कुछ एक अच्छा स्वस्थ परंपरा हो ताकि बहुत दिनों तक चल सके। यहाँ पर बार बार जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इस निबंध में किया गया है। चलता शब्द जो है बार बार रिपीट किया गया है। व्यंग एक फिंगाटी है, यानी खोरठा वर्ड है। फिंगाटी का मतलब जो होता है व्यंग कसना। व्यंग मतलब किसी के ऊपर आलोचना करना। साहित्य की एक विद्या है जिसमें उपहास, मजाक, लुत्फ और इसी क्रम में आलोचना का प्रभाव रहता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो कि एक छोटी सी निबंध है और जो कि आपकी परीक्षा के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा। और यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि इसका प्रकाशक कौन है। यह पहला जो प्रथम संस्करण इसका कब आया था, तो 1990। निबंधों की संख्या जो है 12 है। यह जो सब टॉय चले हैं इसके जो निबंध करता हैं वो डॉक्टर बी.एन. ओहदार हैं। तो इनके तमाम चीज़ों की जानकारी आपको रखनी होगी। इसके अलावे इस जो निबंध में है वो समाज पर में चल रही अनीति, कुचक्र के और विसंगतियों के बारे में व्यंग कसा गया है। तो वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।